आज की वीडियो में हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने वाली खाद के बारे में आपको बताएंगे। इससे कल्ले के साथ साथ भविष्य में पैदावार भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। ये जो हम खाद आपको बताएंगे, ये जो खादों का फार्मूला हम आपके साथ शेयर करेंगे, एकदम वैज्ञानिक फार्मूला है और इसको अपना के आप भी ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। किसान साथियों, एक छोटा सा सवाल है, उस सवाल का जवाब आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। यानी गेहूं की बुआई के बाद अगर आपकी फसल 10 दिन की है तो आप कमेंट करिए कि हाँ 10 दिन की हो गई है, 20 दिन की है, 30 दिन की है। और आप चाहें तो अपने स्टेट का नाम यानी अपने राज्य का नाम शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हाँ हमें पता चलेगा कि हमारे किसान साथी इस राज्य से ज़्यादा देखते हैं और वहाँ किसान साथियों की अभी गेहूं की फसल 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन की या जितना भी दिन की हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से खाद का फार्मूला है जो आपको अपनाना है। ये खाद का फार्मूला 25-30 दिन के आसपास आपको गेहूं की फसल में अपनाना है। इसके इस्तेमाल से बहुत ही बढ़िया फ़ायदा आपको दिखाई देगा। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले तो अगर आपने आपकी गेहूं की फसल 25 दिन के आसपास की हो गई है, पहला पानी नहीं लगाया है, तो पहला काम करिए कि आप सिंचाई करिए। सबसे पहले खेत में जाइए, मिट्टी चेक करिए, नमी की कमी आपको अवश्य दिखेगी क्योंकि 20-25 दिन के आसपास पहला पानी हम लगाते हैं गेहूं की फसल में और इस अवस्था को हम जड़ अवस्था बोलते हैं। 20 से 25 दिन का समय गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। अगर जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता है तो कल्ले अच्छे से कहाँ आएंगे। तो अगर आपने सिंचाई कर दी है तो अच्छी बात है, अगर सिंचाई ना की हो तो पहला पानी आप 25 दिन तक लगा दीजिए। हल्का हल्का आपको सिंचाई करना है, बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है। जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में आपको बताता हूँ, 20-25 दिन का समय वैज्ञानिक समय होता है पहला सिंचाई करने का और इस अवस्था में हल्की हल्की सिंचाई हमें करनी चाहिए। तो पहला पानी लगा दीजिए। पहला पानी लगाने के बाद जब आपका खेत जो है चलने योग्य हो जाए, उसमें पैर रखने योग्य हो जाए, तब आपको इन खादों का इस्तेमाल करना है, जिसमें सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया के द्वारा करते हैं या फिर नैनो यूरिया भी बहुत सारे किसान साथी डालते हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम नैनो यूरिया के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे दानेदार यूरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको यूरिया लेना है लगभग 45 किलो। 40 से 45 किलो हमें यूरिया पहले पानी पे इस्तेमाल करना होता है। अब यूरिया की बात की जाए तो गेहूं की फसल में यूरिया कम से कम 3 बार आपको डालना चाहिए। पहली बार सिंचित अवस्था में बुआई के समय, दूसरी बार पहले पानी पे, अंतिम यूरिया हम दूसरे पानी के आसपास अपने गेहूं की फसल में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कुल यूरिया की बात करें तो 2.5 बैग से लेके और 3 बैग तक आपको यूरिया डालना होता है। अगर आपने समय से बुआई की है तो 2.5 बैग, अगर आपने किसी ऐसी वैरायटी को लगाया हुआ है अगेती में जो ज़्यादा उत्पादन देती है तो उसमें 3 बैग यूरिया आपको देना होता है। अब इसमें से आधा बैग यूरिया आपको गेहूं की बुआई के समय यानी लगभग 20-22 किलो, 25 किलो यूरिया गेहूं की बुआई के समय देना होता है। बाकी की एक बैग यूरिया अगर आपने समय से बुआई की है तो पहले और दूसरे पानी पे दीजिए। वहीं अगर आपने कोई ऐसी वैरायटी लगाई हुई है जो थोड़ा ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है तो उसमें हर बार आप लगभग 10 किलो, 12 किलो तक यूरिया बढ़ा के इस्तेमाल करिएगा। यानी आधा बैग यूरिया, आधा बैग में से 2 भाग कर लेना है। जो आपकी मान लीजिए आपने कोई ऐसी वैरायटी लगाई हुई है जो ज़्यादा उत्पादन देती है, उसमें आप 3 बैग यूरिया डालेंगे तो आधा बैग तो हो गया आपका बुआई के समय, बचा 2.5 बैग। तो 2.5 बैग में से आपको 2 भागों में इसको बांट देना है। यानी एक पूरा बैग आपको यूरिया लेना है और आधा का आधा यूरिया यानी वही 12 किलो के आसपास, 11-12 किलो यूरिया आपको हर बार इस्तेमाल करना है पहले और दूसरे पानी पे। यानी लगभग मान के चलिए 45 और 10-55 किलो तक यूरिया, 55, 56, 57 किलो तक यूरिया आप एक बार में पहले पानी पे और इतनी ही मात्रा में दूसरे पानी पे ऐसी वैरायटी में डालना है जो ज़्यादा उत्पादन क्षमता के साथ आपको पैदावार देती है, जैसे DBW 303, DBW 187 या फिर कोई भी नई वैरायटी जो अधिक उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती है और आपने अगेती बुआई किया है तो ही डालना है, इस बात का ध्यान देना है। अब बात करते हैं यूरिया। तो हो गया पहले पानी पे हमें यूरिया लगभग 45 किलो के आसपास देना है। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है सागरिका।
सागरिका बहुत तरह से आती हैं, मतलब 2-3 तरह से आती हैं। सागरिका दानेदार की हम बात करेंगे। सागरिका दानेदार में आपको इस्तेमाल करना है सागरिका Z++ का। सागरिका Z++ आपको इस्तेमाल करना है। कितना डालना है? 8 से लेके 10 किलो, यानी 8 किलो से लेके 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका Z++ का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो सागरिका गोल्ड भी डाल सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बजट है तो सागरिका गोल्ड भी इतनी ही मात्रा में 8 से 10 किलो डाल सकते हैं। कोई भी दानेदार वाली सागरिका 8-10 किलो डालेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। सागरिका जो गोल्ड आती है उसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी मिल जाता है। इसके ऊपर डिटेल में हमने आज ही वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप मेरी वीडियो आज ही देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हम सागरिका के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। तो सागरिका और यूरिया ये चीज़ आपको डालना है पहले पानी पे। इसके बाद में एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल आप करिएगा, जिसमें हम लगभग 6 चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको लेना है चिलेटेड जिंक 12% वाला 100 ग्राम। जिंक के इस्तेमाल से हमेशा मैं बोलता हूँ जिंक का कभी भी मिट्टी में इस्तेमाल मत करिए, हमेशा जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। जिंक की कमी से पौधे छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो जिंक से पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं, बढ़िया विकास होता है, हरापन वगैरह आता है। तो जिंक हो गया। चिलेटेड वाला आपको इस्तेमाल करना है 100 ग्राम, जो 12% में आता है, EDTA वाला। दूसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपको कितना लेना है? लगभग 1 किलो। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो उपयोगिता होती है उसको ये बढ़ा देता है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल को ये बढ़ाता है, जिससे पौधे में हरापन आता है। एंजाइम का निर्माण करवाता है। कार्बोहाइड्रेट की जो उपयोग क्षमता होती है उसको ये बढ़ाता है और नई शाखाएं बनने में हेल्प करता है। तो दूसरा चीज़ हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट, आधा किलो नहीं 500 ग्राम। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से लोहे की कमी दूर होती है, जड़ विकास अच्छे से होता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है, एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण होता है, ज़्यादा पोषक तत्व पौधे अवशोषण कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, तना मजबूत होता है। तो आप फेरस सल्फेट आधा किलो लीजिएगा। इसके साथ चौथी चीज़ आपको क्या लेनी है? इसके साथ चौथी चीज़ लेनी है मैग्नीज सल्फेट। अलग होता है, मैग्नीशियम सल्फेट अलग होता है। तो मैग्नीज सल्फेट की हम बात कर रहे हैं, ये आपको लेना है लगभग 250 ग्राम। इससे भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है और अच्छे से पौधे में हरापन वगैरह आता है, नई शाखाएँ बढ़िया बनती हैं। तो ये भी आप इस्तेमाल करिए। इसके साथ अगली चीज़ आपको क्या लेना है? बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला 100 ग्राम लेना है। बोरोन से पौधे के सभी भागों तक सभी पोषक तत्व तो आसानी से पहुंच पाते हैं। इसके साथ छठवीं चीज़ आपको लेना है यूरिया। यूरिया लेना है 1 से 2 किलो। ये 6 चीज़ें लेनी है। 6 का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है, टंकी में एक साथ डालना है और आपको इसका स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे आप 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन तक करेंगे तो बढ़िया कल्ले आएंगे, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। ज़्यादा कल्ले पाने के लिए ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाला है। तो इसका इस्तेमाल सबसे बढ़िया समय 30 दिन के आसपास है। इस समय जब आप मान लीजिए 25 दिन पे आपने यूरिया डाला, साथ में सागरिका डाला, तो 4-5 दिन के बाद ये फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त कल्ले का फुटाव होगा, हरापन आएगा, हरियाली रहेगी, बढ़िया उत्पादन भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।